हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। एक ही वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी बुक आपको रखनी है और सारा का सारा एक ही बार में इसको ख़त्म करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको ये रूल ब्रेक नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है लगातार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है कि डेली के 100 क्वेश्चन करने हैं, 2 चैप्टर लेने हैं। डेली नहीं लेने 2 चैप्टर, मतलब एक दिन से 100 सवाल हमने परसेंटेज के किए थे, अगले दिन 100 सवाल हमने रेशियो के किए थे। इसी तरह हमें 100 सवाल अलग अलग चैप्टर के करने हैं। 100 सवाल पहले चैप्टर के, 100 सवाल दूसरे चैप्टर के, फिर 100 सवाल पहले चैप्टर के, फिर 100 सवाल दूसरे चैप्टर के, फिर 100 सवाल पहले चैप्टर के, फिर 100 सवाल दूसरे चैप्टर के। ऐसे करने हैं ताकि एक हफ्ते में, लगभग एक हफ्ते में 2 चैप्टर हमारे ख़त्म हो जाए। फिर अगले हफ्ते तीसरा और चौथा चैप्टर, फिर अगले हफ्ते 5वां और छठा चैप्टर। तो इस तरीके से हमें मैथ्स को कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन हमें टफ पड़ रहे हैं, जिस क्वेश्चन हमें करने में दिक्कत हो रही है, उस क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट कर लेना है। फिर उसे दूसरा सोल्व करने से पहले, दूसरे जो हमारे चैप्टर हैं उन्हें सोल्व करने से पहले उन्हें एक बार देख लेना है। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है कि CGL, CHSL, CPO, MTS इन सभी के पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। इन सभी के पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको सोल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो उसका थोड़ा किसी किताब में या किसी वीडियो में आप उसको देख लीजिए, और फिर अगला सेट, फिर अगला सेट, फिर अगला सेट। मैक्सिमम क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा आप लगा सकते हैं ये क्वेश्चन लगाइए। लगभग 100 सवाल आप रीजनिंग की, यानी 4 सेट रीजनिंग के आपको डेली कर लेने हैं। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी आपको यही करना है कि 100 सवाल हमें करने हैं और पिछले 100 सवाल का रिवीजन करना है। फिर 100 सवाल कर लेना है, पिछले 100 सवाल का रिवीजन कर लेना है। बुक खत्म हो जाए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको जो है किताब ख़त्म कर देनी है। उसके बाद आती है हमारी GS में जैसे कि हमें हर हफ्ते एक सब्जेक्ट का कवर करना है। जैसे पहले हफ्ते हमने पॉलिटी कवर की, जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया आपको किस तरीके से पॉलिटी कवर कराइए, इसी तरीके से आपको पहले पॉलिटी के बाद हिस्ट्री के बाद आपको ये साइंस, क्योंकि साइंस से बहुत ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद जो भी आपको लगे, इकोनॉमिक्स, तो जैसे इकोनॉमिक्स बची है तो इकोनॉमिक्स कर लेंगे उसके बाद। तो इसी सीक्वेंस में आप उसको कवर कर लीजिए और बार बार मल्टीपल रिवीजन से आपका काम हो जाएगा। जैसे आज हम 300 सवाल करेंगे GS के, तो कल उन 300 पहले 300 सवाल करेंगे। जो टाइम हमारा बचेगा उसमें पीछे के 300 सवालों में से उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद आती है हमारी करंट अफेयर पढ़ेंगे हम स्पीडी में हमें क्या करना है, रोज़ एक चैप्टर करना है और पिछले चैप्टर का रिवीजन करना है। बस यही थोड़ा सा इसमें है कि आपको रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ना है, मैक्सिमम सवाल आपको सोल्व करने हैं। आप रीजनिंग का स्पेशल ध्यान रखेंगे कि रीजनिंग में आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस ये जो 4 सेट मैंने बताया आपको ये डाउनलोड करने हैं, इन्हीं का बार बार करना है। यही सवाल रिपीट होंगे, नया सवाल उसमें आएगा ही नहीं कुछ, क्योंकि SSC पिछले 3, 4, 5 सवाल से यही सवाल पूछे जा रही है। आप देखोगे कि सेम एक के पेपर में जो सवाल CGL में पूछेंगे वही फिर आपको MTS में मिलेंगे, वही फिर आपको CHSL में मिलेंगे, वही आपको CPO में मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। बुक लिस्ट में एक बार आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। मैथ की जो किताब है या तो आप पिनेकल रखिए या किरण की बुक लीजिए। करंट अफेयर मैंने स्पीडी बताया आपको, स्पीडी ले लीजिए साल भर वाली, जिसमें पूरे साल के हैं, और जो भी महीना चल रहा है सितंबर और अक्टूबर, ये आप किसी वीडियो से कर लीजिएगा। उसके बाद आती है हमारी कंप्यूटर की किताब आपको मैंने बताई थी, या तो पिनेकल या फिर किरण, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर सारे हैं, तो वो आप जो सोल्व कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कंप्यूटर कहीं से भी किसी भी वीडियोज़ वगैरह में टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। लड़के 1.5, 2 साल से तैयारियों में लगे हुए हैं, 10, 12 घंटे पढ़ रहे होंगे, और आप अगर इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं तो आपका हो नहीं पाएगा। अगर आप रोज़ किसी के भरोसे रहेंगे, किसी की वीडियो के भरोसे रहेंगे, तो ऐसा होएगा नहीं। आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए। फिर हमारी बचती है करंट अफेयर मैंने आपको बता दी स्टडी, और GS के लिए आप पढ़िए घटना चक्र, SSC वाली घटना चक्र ले लीजिए, उसे पढ़िए। और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि अगर आप रोज़ 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं या रोज़ अपने 100 सवालों को टारगेट बना के पढ़ रहे हैं, आपको टारगेट ब्रेक नहीं करना है। टूटता है कोई बात नहीं, अगले दिन आप फिर कोशिश करिए, है ना। तो सबका टूटता है, कोई यहाँ पे बहुत बड़ा धुरंधर नहीं है, सबका टूटता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि ना टूटे। फिर हमारा आता है संडे वाले दिन आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। संडे वाले दिन आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। आप 2 मॉक टेस्ट लगाइए, उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि मेरी कहाँ गलती हुई है और अगले हफ्ते मुझे कहाँ गलती नहीं करनी है, और इसी तरीके से आप चलते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, बहुत ही अच्छा मौका है। और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो, किसी को EWS बनाना है वो EWS बनवा ले, OBC वगैरह सब चीज़ें नहीं हो सके ना, बिल्कुल नहीं एकदम, तो वो करा के रखिए। और फॉर्म देख के पूछ के अच्छे से फॉर्म भरिए, फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपको पेपर देने का मौका मिले कम से कम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।